दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी सुनेंगे तो आपको सुनने में जरूर मिलेगा कि सरकार अब जेल से ही चलेगी और जेल से ही सारे फैसले लिए जाएंगे, इस्तीफा कोई नहीं देगा। ऐसे में संविधान के जो माहिर है, स्पेशलिस्ट है, उनका ये कहना है कि सरकार चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि यदि कोई सिटिंग सीएम अगर गिरफ्तार हो जाता है, जब तक उसे सजा नहीं मिलती तो वो सरकार को चला सकता है, लेकिन नैतिक तौर पर उन्हें इस्तीफा देकर अपनी किसी अथॉरिटी को या फिर किसी को उप मुख्यमंत्री बनाकर ये विश्वास दिलाना चाहिए कि सरकार जो है वो चलेगी। पर क्योंकि दिल्ली में एलजी है, जैसे कि हम राज्यों में देखते हैं गवर्नर है, तो ऐसे में एलजी ये जरूर रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ ऐसे तथ्य जुटाकर राष्ट्रपति को दे सकते हैं जिससे ये वो बता सकें कि दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो ऐसे में इस वक्त ये उनके पास ऑप्शन है, केजरीवाल के पास, कि वो ऐसा कर सकते हैं। और इसके अलावा उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो साल 2013 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और ओपी चौटाला मुख्य विपक्षी दल के नेता थे, उन्होंने उस पद से इस्तीफा नहीं दिया था। और एलओपी की जब हम बात करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जब बात करते हैं, तो उसे मंत्री के पद जितना जो है वो रिस्पेक्ट और उसके अलावा स्टेटस मिलता है। तो ऐसे में जब तक उनका टेन्योर खत्म नहीं हुआ, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब तक सजा ना मिले तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो भी पूरा मामला चल रहा है, उनके सीएम पद को भी चैलेंज किया गया है कि आखिर वो कैसे मुख्यमंत्री रह सकते हैं। दूसरी ओर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी याचिका वापस ले ली है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता है दिल्ली में, क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारी जो है नई डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी और लगातार जो है बीजेपी को घेरा भी जा रहा है इस पूरे मामले में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें, सब एकजुट जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे राजनीतिक समीकरण कितने ज्यादा बदलते हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा। और दिल्ली में सरकार किस तरह से अपना काम करेगी और क्या कुछ नई चीजें वो कर सकती है, क्या कुछ लीगल ओपिनियंस लेकर वो सरकार आगे बढ़ेगी, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी सुनेंगे तो आपको सुनने में जरूर मिलेगा कि सरकार अब जेल से ही चलेगी और जेल से ही सारे फैसले लिए जाएंगे, इस्तीफा कोई नहीं देगा। ऐसे में संविधान के जो माहिर है, स्पेशलिस्ट है, उनका ये कहना है कि सरकार चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि यदि कोई सिटिंग सीएम अगर गिरफ्तार हो जाता है, जब तक उसे सजा नहीं मिलती तो वो सरकार को चला सकता है, लेकिन नैतिक तौर पर उन्हें इस्तीफा देकर अपनी किसी अथॉरिटी को या फिर किसी को उप मुख्यमंत्री बनाकर ये विश्वास दिलाना चाहिए कि सरकार जो है वो चलेगी। पर क्योंकि दिल्ली में एलजी है, जैसे कि हम राज्यों में देखते हैं गवर्नर है, तो ऐसे में एलजी ये जरूर रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ ऐसे तथ्य जुटाकर राष्ट्रपति को दे सकते हैं जिससे ये वो बता सकें कि दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो ऐसे में इस वक्त ये उनके पास ऑप्शन है, केजरीवाल के पास, कि वो ऐसा कर सकते हैं। और इसके अलावा उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो साल 2013 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और ओपी चौटाला मुख्य विपक्षी दल के नेता थे, उन्होंने उस पद से इस्तीफा नहीं दिया था। और एलओपी की जब हम बात करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जब बात करते हैं, तो उसे मंत्री के पद जितना जो है वो रिस्पेक्ट और उसके अलावा स्टेटस मिलता है। तो ऐसे में जब तक उनका टेन्योर खत्म नहीं हुआ, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब तक सजा ना मिले तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो भी पूरा मामला चल रहा है, उनके सीएम पद को भी चैलेंज किया गया है कि आखिर वो कैसे मुख्यमंत्री रह सकते हैं। दूसरी ओर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी याचिका वापस ले ली है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता है दिल्ली में, क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारी जो है नई डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी और लगातार जो है बीजेपी को घेरा भी जा रहा है इस पूरे मामले में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें, सब एकजुट जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे राजनीतिक समीकरण कितने ज्यादा बदलते हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा। और दिल्ली में सरकार किस तरह से अपना काम करेगी और क्या कुछ नई चीजें वो कर सकती है, क्या कुछ लीगल ओपिनियंस लेकर वो सरकार आगे बढ़ेगी, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।